हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ है हमारे पास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 51। क्या कहता है क्वेश्चन? 51 के अंदर हमारे पास तीन पार्ट है, पी क्यू आर, इनका रेशियो है 5:3 और हमारे पास क्यू रिटायरमेंट लेता है। तो क्यू के रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ चीजें हैं जैसे गुडविल, रिवर्जन अकाउंट और नई कैपिटल, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पी क्यू एंड आर, इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 5:3 अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास क्यू रिटायर हो गया, क्यू के रिटायरमेंट पे हमारे पास न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है पी और आर की, वह है 3:2। जब हमारे पास न्यू रेशियो गिवन होगी तो हमें जी आर निकालनी पड़ेगी और क्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो गुडविल देंगे वो कंपनसेट करेंगे जी आर। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जी आर ऑफ पी, एन आर माइनस ओ आर। एन आर है हमारे पास 3/5, ओ आर है हमारे पास 5/10, एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 to 10 to 2 3 6, 10 1 10 तो 5 1 5। इसके बाद लिखेंगे जी आर ऑफ आर, फॉर्मूला सेम, एन आर माइनस ओ आर। एन आर है हमारे पास 2/5 और ओल्ड है हमारे पास 2/10, एलसीएम 10, 5 to 10 to 2/4, 10 1 10 2 1 2 आ जाएगा 2/10। तो जी आर आ गया हमारे पास 2:1, सॉरी जी आर आ गया हमारे पास 1:2, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए तो हम एज ले देते हैं 1:2। गुडविल है हमारे पास 19,000 का लिखेंगे क्यू शेयर इन गुडविल, क्यू का शेयर निकालते हैं गुडविल में। 19,000 में क्यू का शेयर निकाल देंगे, क्यू का शेयर हमारे पास 3/10 तो आ जाएगा 5,700। तो क्यू का शेयर गुडविल के अंदर आ गया 5,700। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री जो रिटायरमेंट की होती है वो होती है जो हमारे पास पी एंड आर कंपनसेट करेंगे क्यू को गुडविल। एंट्री करेंगे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे में जो शेयर में गुडविल आया हुआ है 5,700, इस 5,700 को जीआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जीआर है हमारे पास 1:2, तो टोटल 5,700 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास 3 1 3, 3 9 27, 1900। अब पी का शेयर है 1 तो 900 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1900। 1900 की 2 से आर के लिए मल्टीप्लाई रहेगा तो आ जाएगा हमारे पास 3,800। अब ऐसे लिखेंगे हम पी एंड आर कंपनसेट टू क्यू। इसके बाद हमें बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा क्योंकि हमारे पास दो ही एसेट्स है जिनकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, वो देखते हैं क्या है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये लॉस है एसेट का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का इंक्रीज होना, ये प्रॉफिट है एसेट का इंक्रीज होना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना। अब सबसे पहले करते हैं एसेट वैल्यू है 30,000, अंडर बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास फिक्स्ड है 25,000 के, आज की डेट में क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे हो गए 30,000, तो हमारे फिक्स्ड इंक्रीज हो गए। तो जब हमारे एसेट बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं क्रेडिट वाइज है, तो लिखेंगे टू फिक्स एसेट कितने 5,000। उसके बाद ये कहते हैं स्टॉक बिवर 10,000, आज की डेट में स्टॉक 10,000 है, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास स्टॉक गिवन है 11,000 का, तो स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया 1,000 से, तो स्टॉक मेरा एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट वाली साइड जाएगा। तो लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट
और डाल देंगे 1000 रुपीज। अब और कुछ भी बननी है तो हमारे पास क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, जब क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। हम बोथ साइड लिखेंगे 5000 क्योंकि हमारे पास क्रेडिट वाली साइड में किसी तक की अमाउंट 5000 है और इस 5000 में 1000 माइनस करके यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर जा रहा होगा। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे PQR में और रेशियो में 4000 को डिवाइड करेंगे 10 से, 532 डिवाइड करके 10 आ गए। इस तरह भी कर सकते हैं 4000 मल्टीप्लाई पी का शेयर है 5.10, 4000 मल्टीप्लाई 3/10, 4000 मल्टीप्लाई 2/10, 0 से 0 गया तो 5 4 20, 2000, 3 4 1200, 2 4 800। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर अकाउंट। अब बनाएंगे हम पार्टनर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर PQR, पर्टिकुलर PQR, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। और को सही कर लेते हैं, ये आ गया। हमें पता है जब पार्टनर बनाएंगे तो पता लिखते हैं बाय बैलेंस शीट। पार्टनर मतलब हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 20,000, 10,000 एंड 8,000। उसके बाद जो करते हैं P&R कंपेंसेट करेंगे क्यू को, लिखेंगे बाय पी कैपिटल अकाउंट, क्यू में डाल देंगे हम 1900, बाय आर कैपिटल अकाउंट, क्यू में डाल देंगे हम 3800 और पी एंड क्यू के डेबिट साइड को हम कम कर देंगे। क्यू क्रेडिट में है तो 5700 हमने क्रेडिट में डाल दिया, नाम लिखा बाय P&R का। P&R डेबिट में है तो P&R के डेबिट में अमाउंट डाल देंगे 1900 और 3800 और नाम लिखेंगे टू क्यू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट हुआ था, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट आया था हमारे पास 2000, 1200 एंड 800। अभी अंदर रिजर्व है 3000 का, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो लिखेंगे बाय रिजर्व अकाउंट। 3000 है तो आ जाएगा हमारे पास 1500। कैसे 3000 को 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि ओल्ड रेशियो हमारे पास 10 है, यह जाएगा 300। सी का शेयर 5 है तो 300 के 5 से मल्टीप्लाई करी तो 1500, 300 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 900, 300 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 600। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बंद कर देंगे, हम ऊपर ही बंद कर देंगे। यह जाएगा हमारे पास 23,500, यह जाएगा हमारे पास 9400 और यह जाएगा हमारे पास 17,800। बहुत साइड से बंद कर देंगे अकाउंट को पहले। 23,500, 17,800, 9400। अब ये कहता है जो हमारे पास 5 लीटर है उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। क्यू वांट्स टू बी पेड थ्रू कैश, क्यू को कैसे पेड कर दो। तो क्यू का जो हमारे पास टोटल आया हुआ है 17,800, यहाँ पे 0 है तो मैं लिखेंगे टू कैश अकाउंट 17,800, क्यू अकाउंट क्लोज कर दिया। अब बैलेंस निकाल देंगे P&R का, लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन
20,500 में 1900 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,600। 9400 में 3800 माइनस करेंगे आर के लिए तो आ जाएगा हमारे पास 5600। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट हमें पता चला इसमें एडजस्टमेंट है तो उसने बताया हमारे पास क्यू आर पेड थ्रू कैश, क्यू को कैश के थ्रू पेड कर दो। ब्राउट इन बाय पी एंड आर मतलब जितना क्यू को पेड करा उतना ही पी एंड आर लाएंगे। इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो मतलब ये कहता है जितना हमने क्यू को पेड करा उतना ही पी एंड आर लाएंगे और अपने कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे न्यू रेशियो के अंदर। तो अगर ये कहता जितना क्यू को पेड करा उतना ही पी एंड आर लाएंगे बस तो फिर तो हम जो हमने यहाँ पे टू कैश लिखा है 17,800 इसे न्यू रेशियो में बांट देते हैं बाय कैश के नाम से, लेकिन इसने कहा है जितना क्यू को पेड करा उतना ही पी एंड आर लाएंगे और अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो जहां वो कह रहा है अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा जितना क्यू को पेड करा वो प्लस इनकी एडजस्टेड कैपिटल इन तीनों को प्लस करके हमें न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले न्यू कैपिटल। अब हमें न्यू कैपिटल निकालनी है पी एंड आर की तो इनकी कैपिटल को प्लस कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो एडजस्टेड कैपिटल है पी की वो लिखेंगे, उसके बाद जितना क्यू को पेड करा वो लिखेंगे और आर कैपिटल लिखेंगे। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास तीनों को प्लस करके आ जाएगा 45,000। अब इस 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पी एंड आर में न्यू रेशियो क्या लिखेंगे पी न्यू कैपिटल तो 45,000 न्यू कैपिटल आ गई। पी का न्यू रेशियो हमारे पास 3/5 तो 5 1 5 5 9 45 तो 9 3 27,000। उसके बाद हम निकाल देंगे क्यू की न्यू कैपिटल सॉरी उसके बाद निकालते हैं हम आर की न्यू कैपिटल। आर न्यू कैपिटल तो न्यू कैपिटल हमारे पास 45,000 और न्यू रेशियो है 2/5 तो 5 9 45 आ जाएगा 18,000। इसे हम पुट कर देंगे। सबसे पहले इस बैलेंस ब्रेक डाउन को हमें ट्रांसफर करना नीचे क्या लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 21,600 एंड 5,600। तो न्यू कैपिटल हमने फाइंड आउट की 18,000 एंड 27,000। इसे लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन 27,000 एंड 18,000। क्वेश्चन कहे हुए ना हमें इसे क्या करना है कैश के अंदर इस कमी को पूरी करनी है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसने कहा था जितना हमने क्यू को पेड करा इतना ही पीएनआर लाएंगे और अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो जहां वो होगा जितना रिटायरिंग पार्टनर को पेड करा उतना ही रिमेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल लाएंगे यानी कैश लाएंगे और अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा जितना हमारे रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो प्लस इनकी एडजस्टेड कैपिटल इन तीनों को हमें प्लस करके न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बस सिंपल सी चीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये आ जाती है बोर्ड के अंदर। हमारे पास ज्यादातर 3 तरह की एडजस्टमेंट आती है और 3 एडजस्टमेंट आपको कराऊंगा। तो अभी तक मैं आपको 2 एडजस्टमेंट करा चुका और लास्ट वीक के अंदर मैं आपको 3 एडजस्टमेंट भी करा दूंगा। तो अभी देखिए सबसे पहले हमारे पास इनको हमें क्या करना है बंद करना है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास बैलेंस है डेबिट साइड का तो यहाँ लिखेंगे 27,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 27,000। तो हमारे पास पी की ओल्ड कैपिटल 21,600 लेकिन पी की आज जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए 27,000। तो क्या हुआ हमारे पास बैलेंस बच रहा है क्रेडिट वाली साइड तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। तो जो भी डेफिशिएंसी है उसे कैश से पूरी करेंगे। क्वेश्चन कहे या ना कहे अगर कहता है कैश से पूरी करनी है तो भी कैश से पूरी करेंगे। कुछ नहीं कहेगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अंदर नई इंफॉर्मेशन होगी तो भी कैश से पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन है उसने कहा है कि हमारे पास जितना क्यू को पेड करा उतना ही पीएनआर लाएंगे। तो इसका मतलब तो हमारे पास जो भी डेफिशिएंसी आई है एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल के बीच में कैश से पूरी करेंगे। अगर ना कहता तो भी कैश से पूरी करते, कैश से कहा है तो भी कैश से पूरी करेंगे, कभी कभी वो करंट से भी पूरी कराता है। तो अभी हमारे पास लेकिन रिटायरमेंट के अंदर हमारे पास करंट से पूरी करने के लिए बहुत कम कहता है हम अपनी जो भी डेफिशिएंसी है वो करंट अकाउंट से पूरी करें, ज्यादा वो कैश से ही कहता है। तो अब 27,000 में से 21,600 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5,400।
उसके बाद अब हम Q की कैपिटल देखते हैं, सॉरी उसके बाद हम R की कैपिटल देखते हैं। R की जो हमारे पास न्यू कैपिटल है वो ज्यादा है 18,000, तो बोथ साइड हम इसकी कैपिटल लिख लेंगे 18,000 और इसकी एडजस्टेड कैपिटल वो है 5600, तो 18,000 में 5600 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 12,400। तो बाय कैश के नाम से हम इसको बंद कर देंगे। अगर हमें इसकी एंट्री करनी होगी तो सिंपल एंट्री हो जाएगी हमारे पास Q डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि Q पैसा ले जा रहा है, एंड कैश अकाउंट डेबिट टू P टू R, क्योंकि P&R कैपिटल ला रहे हैं यानी कैश ला। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, हमने GR निकाला, हमने गुडविल की एंट्री की, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्ट ने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने इसकी एडजस्टमेंट करी कैपिटल की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो चाह रहे हैं चैनल एक प्लेटफॉर्म जहां पे हमें मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।